बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में रोज़ नित नए मसाइल सामने आते हैं। इन मसाइल का ताल्लुक़ घरों से ज़्यादा है, घरों में औरतें हैं उनसे ज़्यादा है, औरतों के साथ उनकी बेटियाँ हैं उनसे ज़्यादा है। कभी कभी कुछ लोग, और ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़िंदगी से ज़रा लाताल्लुक़ होते हैं, जिन्हें तबसरे करने का बड़ा शौक़ होता है, तो वो कहते हैं कि आप औरतों को क्यों ज़्यादा समझाते हो और इनकी साइड क्यों लेते हो और इनके बारे में क्यों बात करते हो। हमारी ज़िंदगी का ख़ास तौर पे जिस रीजन में हम बसते हैं, मर्दों के कुछ घंटे बाहर गुजरते हैं, 8 घंटे 9 घंटे, तो बाकी घंटे वो घर में आते हैं, पर औरत के तो 24 घंटे उस घर में गुजरते हैं। वो अगर नाखुश है, नाराज़ है, तो ज़िंदगी नाराज़ है। वो अगर ज़िंदगी से मुतमिन नहीं है, तो घर में बेटा बेटी, मियाँ सास ससुर जो भी है वो गैर मुतमिन होंगे। अगर उसको काम नहीं आता तो ज़ाहिर है बदमज़ा खाने सभी भुगतेंगे। उसको ज़िंदगी नहीं आती तो भी उसका घर ही जहन्नम का नमूना बनेगा। जितने गम या दुख औरत सहती है, मर्द उतने नहीं सहता। मुझे कई ख़वातीन ने ये बताया कि हम अपने ख़ानदान के साथ बड़ा जुड़ के रहे, ख्याल किया, लेकिन उनके अंदर से जेलसी नहीं जाती, हसद और जो अच्छा इसमें रश्क नहीं होता। हालांकि उनका सगा भाई कमा रहा होता, सगे भाई का घर होता है, लेकिन सगी बहनें अंदर से कहीं जल रही होती हैं। अल्लाह का शुक्र है सारी बहनें ऐसी नहीं होती, सारे भाई भी ऐसे नहीं होते, पर ख़ानदानों में परे के परे ऐसे हैं कि जो दुख देते हैं। और उस दुख का इजहार कब होता है कि अगर 10 साल पहले 15 साल पहले उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंची, तो जब बेटी की शादी होने वाली होगी, मंगनी के मौके पे लोग करते हैं ना जी, खुशी से अपनी भाभी को बुला लिया, बहन को बुला लिया, ताई चाची को जो करीब हुए उनको बुला लिया। पर ख़ास तौर पे हमारी जो पेरिफेरी है, गांव के लोग हैं, जो ही खातून उठ के अंदर गई खाना वरताने के लिए या खाना लाने के लिए, तो पीछे कोई ना कोई नंद या दूर परे की जो अजीज़ा है वो ऐसी जहरीली बात करेगी कि उसके बाद वो रिश्ता तो हो नहीं सकता। और आपको एक दिन के बाद पता चलता है कि वहाँ किसने क्या बम फोड़ा था। एक खातून ने बताया कि सर पिछले 18 साल से मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हूँ, बेटियों को स्कूल लेके जाती थी, कॉलेज लेके जाती थी, ड्राइवर नहीं रखा इस डर से कि मेरी बेटियाँ महफूज रहें, किसी दरिंदे की उन पर निगाह ना पड़े, किसी बुरे इंसान के साथ उनका तारुफ भी ना हो, उनका वास्ता भी ना पड़े। उन्होंने कहा घर में हमने ड्राइवर नहीं रखा, किसी वैन वाले को सपुर्द नहीं किया, मैं खुद लाती ले जाती रही, खुद पढ़ाती रही। और जिस रोज़ उसकी मंगनी थी, बहुत उम्दा रिश्ता था, तो जो ही मैं अंदर गई खाने के लिए, तो मेरी सगी नंद ने उनसे कहा ये तो अपनी टीचर के साथ भाग गई थी। अच्छा, इतना कह के वो चुप हो गई। अब ये एक जहरीला जुमला, ये वो जहरीला कतरा है जो जहर का आप चाहे मन भर दूध के अंदर डाल दें तो वो सारा जहरीला हो जाता है। सफ़ेद दूध और उसके अंदर आप एक गलाजत का, गंदगी का कतरा, एक स्टांक और रत्ती भी डाल दें तो सारा गंदा हो जाता है। लोग आमतौर पे कानों के कच्चे होते हैं। हम आमतौर पे बुरी बात को सुन के फ़ौरन यकीन कर लेते हैं और उसकी तस्दीक या काउंटर जो उसका होता है ना तस्दीक, वो बिल्कुल नहीं करते। मुझे एक अफसर याद हैं, जब उन्होंने एक अदालत ज्वाइन किया तो उन्होंने पहली मीटिंग में कहा आई एम वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हेल्पिंग, लेकिन इतनी बात याद रखिएगा, मेरे पास कभी कोई शिकायत लेके आए तो अकेला मत आए। जिस डिपार्टमेंट के हेड की उसने शिकायत करनी है उसको साथ लेके आए। इसका मतलब ये था कि पहले आपस में शिकायत को दूर कर लें, अगर फिर भी दूर नहीं होती तो फिर मेरे पास आएँ। तब भी आप आपस में जेलसी में, साजिश में, लेग पुलिंग में नहीं आएंगे। आमने सामने बैठे होंगे तो एमिकेबली को प्रैक्टिकल बात करेंगे कि ये हमने काम भेजा था, इनके यहाँ रुक गया, कैसे रुका, किस वजह से रुका। लोग उसके हल निकालते हैं, यानी उन चीज़ों को जो घरों को, जो मामलात को, जो दफ्तरों को ख्वार कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं। ये अफसर किसी अच्छी माँ का बेटा होगा जो कानों का कच्चा नहीं होगा। आम तौर पे मर्द हों या औरतें, कानों की कच्ची होती, जो पहली बात सुनी वो ले उड़ती हैं। उस खातून का दुख आप उसका अंदाज़ा कीजिए कि जिसकी सगी नंद ने ये काम किया हो। अच्छा, ये झूठ नहीं था, ये गलती भी नहीं थी, ये बहतान था, दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन थी। और मैंने उनसे पूछा क्या वजह हुई, उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि 8-10 साल पहले व्हेन शी वाज इन कॉलेज, तो मैं उस वक्त नई नई इनके घर आई थी, तो मैंने इसको देखा कि इसके कुछ दोस्तों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और इट वाज लाइक जैसे लेस्बियन होती हैं
एक आध दफ़ा मैंने समझाया, ये बात नहीं मानी, तो फिर मैंने अपने ससुर से ज़िक्र किया। इनफैक्ट उस बात का उसने इंतज़ार किया कि इतने साल के बाद जब उसकी बेटी का खुशी का लम्हा आया तो उसने उसमें जहर डाल दिया। इसी तौर पे मुझे ताजपुरा, लाहौर में एक स्कीम है, ये पहले एक छोटी जगह होती थी, फिर ये गालबन LDA ने ले ली तो बहुत अच्छा बन गया। वहाँ के एक सगे भाई कि किसी बेटी का जब रिश्ता आता था तो दूसरे भाई की बीवी, अल्लाह जाने उसको कैसे पता चलता था, वो कैसे खबर रखती थी। दम आप सोचिए, आपको हंसी आएगी कि उधर रिश्तेदार रिश्ता लेने वाले आके बैठते और चंद मिनट के बाद घंटी बजती और वो खातून अपनी चादर संभालती हुई आ मौजूद होती, और फिर उसने अपनी भाभी के बारे में और भांजियों के बारे में और वो जो बच्चियाँ थीं, भतीजियाँ, उनके बारे में कोई ना कोई ऐसा जुमला ज़रूर कहना और फिर चादर संभालनी और वहाँ से चले जाना। वो रिश्ता नहीं होता था। उनकी एक आध बच्ची तो बूढ़ी हो गई, चूँकि वो बदबख्त हर जगह टपकती थी। पर याद रखिएगा, ये तर्ज़ ज़िंदगी उसका, खातून का अपना इख्तियार करदा था। जब उसकी अपनी बारी आई तो फिर सज़ा तो मिलती है, मुकाफ़ात अमल, किसी न किसी की खामोशी, किसी न किसी की बद्दुआ लगती ज़रूर है। लेकिन जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि एक हाल तो उसका ये हो सकता है, गांव में मुमकिन ये नहीं है, शहरों में मुमकिन है कि जब आप अपनी बेटियों की या बेटों की शादी करने लगें, मंगनी करने लगें, तो उस तकरीब को ज़रा अपने तक महदूद रखें। और ऐसे सारे रिश्तेदार जो जेलसी के मारे हुए हैं, जो जेलस कुकर हैं, बेसिकली जलते हैं आपसे, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं है, आपके बच्चों की खूबसूरती या उनका हुनर और उनकी तालीम बर्दाश्त नहीं है, तो ज़रा उनको खुशी भी नहीं देख सकेंगे। तो इनको सिर्फ आप शादी वाली तकरीब पे बुलाइए। कुछ तो वहाँ भी क्रॉस करना चाहिए। जो आपकी खुशी में खुश ना हो उनके लिए कोई मुरव्वत नहीं है, क्योंकि ये आपको आग लगा के जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप ऐसी खुशी के जो मौके हैं, जब तक चीज़ें फाइनल ना हो जाएं, जब तक चीज़ें पक्की ना हो जाएं, उसको ओपन ना करें। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने अपने बेटों के MBBS में दाखिलों को छुपाया और अपने अजीज़ों को नहीं बताया, चूँकि वो उनके टेम्परामेंट को जानते थे। जब बच्चे फाइनल में अपीयर हो गए, वाइवे हो गए, फिर हाउस जॉब पे चले गए, तो तब किसी जगह को जिक्र हुआ तो उन्होंने उसको ओन किया, ऐलान तब भी नहीं किया। ख़ातिन हज़रात, बहुत से घरों में ये ख़वातीन इतनी समझदार हैं, उतनी प्रोटेक्टिव हैं अपनी बेटियों के लिए कि वो तो अकेली बेटी को किसी हमसाई के घर भी नहीं जाने देते, किसी दोस्त के यहाँ भी नहीं जाने देते, जब तक वो खुद साथ ना जाएं या उनकी कोई बहन साथ ना जाए। आप सोचिए, ऐसी बच्चियाँ तो ज़ाहिर है ज़्यादा सेफ़ होती हैं, ज़्यादा सिक्योर होती हैं, लेकिन बुरे रिश्तेदारों से तो ये भी नहीं बच सकती। मेरा रब आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ करे और ऐसे बुरे रिश्तों से आपको बचाए रखे जो आपके दुख का बायस बनते हैं और आपको तकलीफ़ देते हैं। ख़ातिन हज़रात, इस मसले का एक हल और भी है, इस पर हमने कभी तवज्जो नहीं दी। वो हल ये है कि कुछ रिश्तेदारों से बहुत बना के रखनी चाहिए, जिनकी खुशी गमी में बहुत आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, जिनकी हर गलती कोताही को आपने माफ़ किया हो और उनको तोहफे तहफ़ भी खूब दिए हों। ये इनफैक्ट आपकी गुडविल भी बनती है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब फिर बेटों की शादी ब्याह का मौका होता है तो उसमें अपने अपने अजीज़ों में से कुछ को तो बुलाना होता है, तो फिर आप उनको बुलाइए जिनके साथ आपकी रिलेशनिंग बहुत अच्छी है, जिनके लिए आपके दिल में बुग़्ज़ नहीं है और जिनके दिलों में आपके लिए नफ़रत नहीं है और वो जो जेलसी है वो नहीं है। तो ये एक बहुत आसान नुस्खा हो सकता है, पर इसमें भी आपको 8-10 साल तो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि दुश्मनी हो या तासुब हो या नफ़रत हो, ये भी धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर अंडे बच्चे देती है। इसी तौर पे जो मोहब्बत है ये भी धीरे धीरे परवान चढ़ती है, पनपती है, बड़ी होती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए जिन रिश्तों के साथ आप मोहब्बत करते हैं वही अपने बच्चों का रिश्ता आपके लिए ले आते हैं, तो ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है। मैंने तो ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं कि जो हज पे जब जाती हैं तो जो अपने डेलीगेशन या वफूद होते हैं उसमें अपने साथ वाली ख़वातीन से ऐसा मोहब्बत वाला उनका ताल्लुक़ बनता है, ज़रा महीना भर इकट्ठे रहते हैं, तो उस ताल्लुक़ को वो हमेशा सोशल रिलेशनिंग में ढालते हैं। 10 साल पहले हज किया, 12 साल पहले हज किया, तो उनसे बहुत कुर्बत, फिर वो सगी बहनों वाला मामला हो जाता है, चूँकि बुनियाद बहुत तगड़ी होती है अल्लाह के यहाँ, उसके दरबार के यहाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, अल्लाह के घर मुलाकात और वहाँ दिन और रात इकट्ठे। तो गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ सब कुछ होती हैं शख्सी,
तो आप उसको वहीं दरगुजर करते हैं, माफ़ करते हैं, लड़ते नहीं हैं। तो अब ये इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी भर आपके साथ रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो जाती है और आपको एक मजबूत और अच्छा रिश्ता मिल जाता है, जो सगा नहीं होता पर सगों जैसा होता है। अब मेरा रब आपको अपनी औलाद के दुख ना दिखाए और आपको अपने अजीज़ों की तरफ से भी ऐसी साजिशों का और घटिया हमलों का और घटिया जुमलों का सामना न करना पड़े। हम उनका कुछ नहीं कर सकते, ना उनकी टांगें काट सकते हैं, ना उनके बाजू मोड़ सकते हैं। उनको तो आमतौर पे सामने बिठा के कहा भी नहीं जा सकता। ये ऐसी ढीठ नस्ल होती है कि समझाने पे समझती नहीं है, पर आपकी ज़िंदगी के तो बहुत कीमती माह साल बर्बाद कर देते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।